नमस्कार, पी3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक दो दिन से आप बिहार की राजनीति में काफ़ी उबाल देख रहे हैं, जिसमें कभी ये खबर आती है कि उनके अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं, कभी ये खबर आती है कि ललन सिंह जेडीयू को आरजेडी में मर्ज करना चाहते हैं, और कभी ये खबर आती है कि नीतीश कुमार पाला बदलते हुए एनडीए की तरफ जा रहे हैं। आइए चलते हैं बिहार की राजनीति पर डिस्कशन करते हैं। सक्सेना साहब, अभी मैंने आपको इस पूरी बातों को बताया, आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में क्या मोड़ ले सकती है राजनीति? देखिए, बिहार बहुत बड़े बड़े राजनीतिक कद्दावर नेताओं का प्रदेश रहा है जी। आप सच्चिदानंद सिन्हा से लेकर के राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण से लेकर के आप लालू प्रसाद यादव तक और रामविलास पासवान जी का भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा तक आप देख लीजिए, ये बहुत परिपक्व राजनीतिज्ञ थे। इसके बावजूद राजनीतिक स्थिरता वहाँ कभी नहीं रही। रोज बहुत सरकारें टूटी बनी, आज फिर वो दौर शुरू होने की स्थिति में है, क्योंकि बिहार में जो राजनीतिज्ञ वो बेसब्रा होता है। आप कभी बिहार आपको जाने का मौका मिला हो तो वहाँ जनजीवन का या लोक चर्चा का विषय ही राजनीति है। जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, और यानी कि डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है। डेवलपमेंट हो कब? तब जबकि राजनीतिक स्थिरता हो, वैचारिक स्थिरता हो, सरकारें स्थिर रहें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्थिर रहे। अब राजनीतिक स्थिरता रही नहीं है। अब राजनीतिक स्थिरता के संग रेवेन्यू भी कमज़ोर हो गया है। आप देखिए, झारखंड जब से अलग हुआ है, बिहार अजीब दुविधा में है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आपको क्या लगता है कि बिहार में जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे होंगे तो क्या स्थिति बनती है? मुझे इसके पीछे राजनीतिक नीतीश कुमार की राजनीतिक एक तरह से सफर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार जी को तो खुद ही समाप्त करना देना चाहिए था। उन्होंने पहले कहा था क्या, और राजनीति में क्या हासिल करना चाहते हैं? अब तो पुल टूटने लगे। वो तो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार थे। अभी इंडिया गठबंधन में उन्होंने जो इंडिया गठबंधन की शुरुआत की गई थी इकट्ठा लाने के लिए, तो नीतीश कुमार के ही पहल पर हुआ था ये काम। देखिए, नीतीश कुमार जी कुर्मी समाज के नेता थे, और समाजवादी विचार अब भी हैं, और समाजवादी विचारधारा से जुड़ के वो राष्ट्रीय नेताओं से जुड़े रहे। आज उनका राष्ट्रीय स्वरूप है। आज वो नॉन कुर्मी समाज की सीट से कहीं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और आप देख लीजिए, आज के सोच में मैं सीधा बात कह रहा हूँ, उन्हीं ने फिर आवाज़ उठाई कि जातीय गणना हो। ये इशू शांत हो चुका था। वीपी सिंह की सरकार के समय ये देख चुके हैं कि पूरा का पूरा जनता दल गायब हो गया देश से। मुझे ऐसा लगता है जी कि जब इन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था जी, और बीजेपी के समर्थन के साथ ही सरकार बननी थी, लेकिन इन्होंने पाला बदल कर, क्योंकि इनके ऊपर एक प्रभाव ये बना था, वो एक कारण बने थे, आरपीएन सिंह जेडीयू की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व में मंत्री बनाए गए थे। तो वहाँ उनको कान कच्चों को उन्होंने बताया कि जो उनके प्रतिनिधि हैं वो एनडीए के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं और जेडीयू को नुकसान कर सकते हैं जी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जेडीयू को बचाने के तहत आरजेडी से हाथ मिला लिया और बीजेपी का दामन छोड़ दिया। तो यहाँ से उनका डिटेरियोरेशन मुझे लगता है शुरू हुआ है। देखिए, डिटेरियोरेशन की जहाँ तक बात है, अब मेरे पे कोई फैक्ट्स तो नहीं है, पर आप समझ सकते हैं बिहार में लालू प्रसाद जी रेल मंत्री रहे जी, नीतीश कुमार जी ने भी रेल मंत्रालय लिया। जांच तो चल रही हैं, पर आप मूल रूप से मुख्य मुद्दा था रेलवे मूवमेंट का, कोयले का जी है। बहुत बड़ा ये कारोबार है वहाँ पे बिहार में, कोयलारी का, और ये ढुलाई और मूवमेंट और ये रेलवे का जो बहुत बड़ा चक्कर है पूरा का पूरा आसनसोल तक, ये बहुत बड़ा है, और इसको आप हम ओवरलुक नहीं कर सकते। ये पार्टियां चल कहाँ से रही हैं? नहीं, चलिए हम राजनीतिक रूप में अगर देखें नहीं तो इस परिस्थितियों से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक जमीन खो दी है, और जेडीयू की हालत इस तरह की हो गई है कि आने वाले 2-3 दिन में आपको या तो जेडीयू टूटती हुई नजर आएगी। जब जेडीयू टूटेगी तो या तो वो आरजेडी में जाएगी जी,
तो विधानसभा क्षेत्र में तो जो कुछ असर आएगा आएगा। मैं एक चीज आपसे कह रहा हूँ, राष्ट्रीय राजनीतिक हित में है कि जेडीयू में जो होना है वो जल्दी हो जाए। नहीं, वो हो जाएगा। अब उसमें देखिए ना, इन्होंने क्या क्या किया। जॉर्ज फर्नांडिस जेडीयू में थे, उन्हें किनारा कर दिया। शरद यादव जी थे, वो तो बहुत बड़े नेता थे, इनसे बड़े कद के नेता थे, उन्हें किनारा कर तो दिया। शायद आज वो आपके हिसाब से समय नीतीश कुमार का आ गया है। नीतीश कुमार जी फिर लड़ रहे हैं। फिर अब गठबंधन का धर्म भी उन्हें निभाना है, पार्टी को भी तोड़ना है। नीतीश कुमार के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये कैसे राजनेता थे, किसी भी तरह से जोड़ तोड़ करके मुख्यमंत्री तो बने रहे और फिर उनकी महत्वाकांक्षा अब राष्ट्रीय स्तर पर हो गई थी। जो ये बिहार के मोदी जी हैं वो सबसे ज़्यादा जानते हैं, जो राज्यसभा में है जी, सुशील मोदी, सुशील जी। और वो उनके शायद सहपाठी भी रहे हैं, सब चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है सक्सेना साहब टूटेगा आज की डेट में। जी, बिहार जो है महाराष्ट्र की ओर अग्रसर है और इसके पीछे राजनीतिक उठापटक में जो फायदा जाएगा वो बीजेपी को जाएगा। यदि आप पिछले आम चुनाव में पोजीशन देखें बिहार में, निश्चित रूप से देखिए, महाराष्ट्र में जैसे अजीत पवार जी हैं जी, हैं, बिहार में वहाँ तो एक आदमी मिले, यहाँ तो कई हैं। अब तो नवाब मलिक जी भी सरकार में बैठे हुए दिख रहे हैं सरकारी बेंचेस में। अब बिहार में तो कई लोग हैं जो किसी भी तरीके से तमाम अपने पिछली कारनामे, ऐसी स्थिति नजर आती है जी कि बिहार में जेडीयू की इस तरह की स्थिति होगी कि जेडीयू के कुछ धड़ा तो आरजेडी में मिल जाएगा, यानी कि विधानसभा भी टूट सकती है, विधानसभा की स्थिति भी टूट सकती है कि आरजेडी की तरफ चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने तय कर रखा है, जो जिस तरह से कार्यप्रणाली नजर आ रही है, कि वो नीतीश कुमार के लिए एनडीए के में एंट्री नहीं देना चाहेंगे कभी, क्योंकि पहले ज़माने में बिहार की राजनीति में जेडीयू ने एनडीए में भी सुपरसीड करने की कोशिश की। आज की डेट में बीजेपी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी बिहार में, बिल्कुल वैसी स्थिति होगी जो महाराष्ट्र में है। बीजेपी ने गेट कीपर कर रखा है और स्ट्रॉन्ग गेट कीपर बैठा रखे हैं, जिसको चाहेगी पिक एंड चूज करेगी। ये नहीं है कि गेट खोल दे, आइए आइए सब लोग, वो ऐसी स्थिति में एक और मुहिम चलती सी नजर आ रही है जी, कि जो देश का मुस्लिम समुदाय है वो ये देखने लगा है कि रीजनल पार्टीज उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हैं लोकसभा में अच्छी तरीके से। तो उस ऐसी स्थिति में बिहार में आरजेडी को भी मुस्लिम पक्ष का भी नुकसान हो सकता है, आरजेडी से विमुख होकर कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं ऐसी स्थिति में। और जेडीयू की जो अपर कास्ट के या आरक्षण वाले लोग हैं वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। बिहार में जो है पूरा बैकवर्ड पॉलिटिक्स है और बैकवर्ड यूनाइटेड नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछली बार जेडीयू की 16 सीट्स थी पार्लियामेंट इलेक्शन में और बीजेपी की 17 सीट थी। तो जो 16 सीट की लड़ाई है जी, वो टूटती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र का माहौल बनाया है जी, वो माहौल बीजेपी को नीतीश कुमार अपने कर्मों से बिहार में देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एनालिसिस और बिहार में भी वही स्थिति होगी कि वोटों का बंटवारा हो जाएगा जिसमें ओवरऑल बीजेपी को फायदा होगा और जेडीयू की सीट कम होंगी और उधर आरजेडी की सीट कम होंगी। तो एनडीए को एक घटक दल जो बहुत स्ट्रांग जेडीयू दल था एनडीए का, जो कहीं डोमिनेट करता था केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अब नीतीश कुमार को नहीं सहेगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर इंडिया गठबंधन टूटा, हाँ, और इलेक्शन अगर से कैसे, तो जैसे टूटा आज की ही स्थिति ऐसी है, कांग्रेस को चुनाव सीधा लड़ना पड़ा बिहार में, लड़ेगी तो सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को। कांग्रेस, मैं आपको आज कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन तो कागजों पे है, वैसे वो कांग्रेस बिहार में अलग से लड़ेगी। और आज ही की सूचना ये है कि दोनों ने, आरजेडी और जेडीयू ने सीट शेयरिंग कर ली है टोटल, तो फिर नेचुरली लड़ेगी, कोई बात ही नहीं है। तो फिर क्या बचा? और ये जो शेड्यूल कास्ट है, जो बिछड़ा के 17 सीट्स की, जो पिछड़े वर्ग के अगेंस्ट रिएक्ट करता है, वो सादा का सारा कांग्रेस में जाएगा बिहार में। मैंने जैसे कहा कि मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम भी कांग्रेस की तरफ झुकने चाहेंगे। भी सॉफ्ट कॉर्नर बिहार में कांग्रेस की सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, देखिए मुस्लिम बहुत इंटेलिजेंट वोटर है, वो ये देखता है कि कौन उसको रिप्रेजेंटेशन दे सकता है
बीजेपी के अगेंस्ट। जी 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 जी। तो ऐसी स्थिति में उन्हें आरजेडी नज़र नहीं आएगी, हाँ, तो उसमें से मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा हो जाएगा और कांग्रेस की तरफ जाएगा। तो ऐसी स्थिति नहीं, में आप कांग्रेस सही की कह रहे सीट्स बढ़ हैं। सकती हैं। बिहार का जो अल्पसंख्यक वर्ग है बहुत समझदार है, और अगर इतना समझदार नहीं होता तो शहाबुद्दीन जी जैसे आदमी संसद में बहुत दिन नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति में मुझे नजर आता है कि बिहार की राजनीति महाराष्ट्र का रूप लेती हुई नजर आ रही है, और ये सारी चीज़ें जितनी भी घटना घटित हो रही है, जो आने वाले 2 दिन में दो तीन दिन में जेडीयू और बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ देगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बिहार में भी बीजेपी लीड एनडीए गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए की स्थिति और मजबूत होती नजर आती है बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह से। नहीं, तो आइए देखते हैं कि आने वाले समय में क्या बिहार में क्या ऊंट किस करवट बैठता है। जी जी धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार।